चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर ढेर। गाजा में हमास के 30 ठिकानों को भी इजरायली सेना ने बनाया निशाना। खबर सामने आई है, इजराइल ने बीती रात गाजा में हमास के ठिकानों और लेबनान में हिजबुल्लाह के अड्डों पर हवाई हमले किए। सोमवार को सीरिया में स्थित ईरान व हिजबुल्लाह के ठिकानों और शस्त्रागारों पर भी इजराइल ने हमले किए हैं। इजरायली सेना ने यह जानकारी सोमवार को दी। लेबनान के हवाई हमले में हिजबुल्लाह के वरिष्ठ कमांडर विसम अल-ताविल के मारे जाने की सूचना है। हिजबुल्लाह ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए इजराइल को बड़ी कीमत चुकाने की चेतावनी भी दी है। तो चलिए बढ़ते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। एक और जंग के लिए तैयार। एयरपोर्ट पर अटैक के बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह को दी बड़ी चेतावनी। खबर निकलकर सामने आई है, इजराइल ने आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को एक खतरनाक चेतावनी दे डाली है। इजराइल ने हिजबुल्लाह को कहा कि वे हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए एक और जंग के लिए तैयार हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल के एक एयरपोर्ट पर अटैक किया है। इसके बाद बौखलाए इजराइल ने हिजबुल्लाह को यह चेतावनी दी है। इजराइल ने कहा कि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में एक हवाई यातायात नियंत्रण अड्डे पर हमला किया। इसके साथ ही इजरायली सेना ने ईरान समर्थित चरमपंथी समूह के साथ एक और युद्ध होने की चेतावनी दी है। लेबनान के साथ लगती सीमा पर लड़ाई ऐसे वक्त में बढ़ गई है जब इजराइल गाजा में हमास चरमपंथियों से लोहा ले रहा है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। गाजियाबाद का नाम बदले जाने का प्रस्ताव बहुमत से पास। जानिए किस नाम से जाना जाएगा ये शहर। खबर सामने आई है, गाजियाबाद का नाम बदले जाने का प्रस्ताव आज नगर निगम की बैठक में बहुमत से पास हो गया है। अब इस प्रस्ताव को राज्य सरकार को भेजा जाएगा। राज्य सरकार की मुहर लगने के बाद गाजियाबाद का नाम बदल जाएगा। गाजियाबाद का नाम क्या होगा यह राज्य सरकार तय करेगी। बता दें कि गाजियाबाद का नाम गजनगर या हरनंदी नगर रखे जाने की चर्चा चल रही है। गाजियाबाद नगर निगम की बैठक में नाम बदलने का प्रस्ताव पारित होते ही सदन में जय श्री राम, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। वाइब्रेंट गुजरात का हुआ आगाज, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। खबर सामने आई है, वाइब्रेंट गुजरात समिट राजधानी गांधीनगर में आज से शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुधवार को इसका उद्घाटन कर दिया है। यह समिट गांधीनगर में महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का 10वां संस्करण 10 से 12 जनवरी 2024 तक गांधीनगर गुजरात में आयोजित हो रहा है। इसकी थीम गेटवे टू द फ्यूचर है। यह संस्करण वाइब्रेंट गुजरात के 20 वर्षों को सफलता के शिखर के रूप में मनाएगा। इस साल के शिखर सम्मेलन के लिए 34 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठन हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मैं 1.5 सालों बाद हंसी हूं, अब खुलकर सांस ले सकती हूं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोली बिल्किस बानो। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो गैंग रेप मामले में 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के आदेश को रद्द कर दिया। अब बिल्किस बानो गैंग रेप के 11 दोषियों को फिर से जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिल्किस बानो ने खुशी जताई और कहा कि उन्हें इंसाफ मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिल्किस बानो ने कहा, आज सचमुच मेरे लिए नया साल है। मैं आज खुशी के आंसू रोई हूँ। मैं 1.5 सालों बाद आज हंसी हूँ। बिल्किस बानो बोली, मैं खुलकर अब सांस ले सकती हूँ। बिल्किस बानो ने कहा, मैं अपने बच्चों को गले लगाया है। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ के आकार का पत्थर जैसा बोझ मेरे सीने से हट गया और मैं फिर से सांस ले सकती हूँ। ऐसा लग रहा है मुझे इंसाफ मिल गया। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। बचपन से ही नहीं थे हाथ लेकिन नहीं मानी हार। गोल्ड मेडलिस्ट तीरंदाज शीतल देवी को मिला अर्जुन अवार्ड। खबर सामने आई है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में उत्कृष्ट एथलीटों को खेल पुरस्कार प्रदान किए। प्रतिष्ठित प्राप्तकर्ताओं में जम्मू कश्मीर की एक उल्लेखनीय पैरा तीरंदाज शीतल देवी भी शामिल थीं, जिन्हें प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शीतल देवी की उपलब्धियां असंख्य और ऐतिहासिक हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में रहने वाली इस 16 वर्षीय प्रतिभा ने पिछले साल चीन के हांगझू में एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण सहित 3 पदक जीतकर सुर्खियां बटोरी। विशेष रूप से वह खेलों के एक ही संस्करण में दोहरे स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मालदीव विवाद पर एक दूसरे से उलट, इंडिया ब्लॉक के 2 बड़े नेताओं के बयान। खबर निकलकर सामने आई है, मालदीव विवाद पर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हमारे देश के पीएम हैं। किसी दूसरे देश का कोई भी शख्स प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करता है तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं इस विवाद पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तंज कसा है। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चीज को पर्सनल लेते हैं।
तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। संगीत सम्राट उस्ताद राशिद खान का दुखद निधन। काफी समय से कैंसर से लड़ रहे थे जंग। खबर सामने आई है। प्रसिद्ध संगीत सम्राट उस्ताद राशिद खान का कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इसकी जानकारी दी है। पिछले महीने मस्तिष्क का दौरा पड़ने के बाद उनके स्वास्थ्य में गंभीर गिरावट आई थी। दरअसल रामपुर सहसवान घराने के सदस्य खान इनके संस्थापक इनायत हुसैन खान के परपोते हैं। वह संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं और उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अपनी सुरीली आवाज़ के लिए जाने जाने वाले उन्होंने बंगाली और हिंदी में फिल्मों में माय नेम इज़ खान, कादम्बरी, मंटो और मितिन मासी जैसे कई लोकप्रिय गाने गाए हैं। उनकी सबसे पसंदीदा कृतियों में से एक फिल्म जब भी मेट का दिल छू लेने वाला गीत आओगे जब तुम साजना है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। आज 3 डिग्री तक लुढ़केगा पारा। इन जिलों में छाया रहेगा घना कोहरा, बारिश के आसार भी। खबर सामने आई है। पश्चिमी विक्षोभ का असर मंगलवार को लखनऊ समेत प्रदेश के मौसम पर देखने को मिला। कहीं कहीं पर हल्की बारिश हुई जबकि कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। कुछ इलाकों में दिन काफी ठंडे रहे। लखनऊ में भी दिन में 2-3 बार छिटपुट बूंदाबांदी हुई। पारे में भी गिरावट दर्ज की गई। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक अगले 2-3 दिन तक तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट के आसार हैं। वहीं दूसरी ओर आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बदायूं, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, शाहजहांपुर, शामली, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, श्रावस्ती, सुल्तानपुर और इसके आसपास के कई क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहेगा। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। युद्ध के बाद गाजा के भविष्य पर चर्चा करने इजराइल पहुंचे ब्लिंकन। खबर सामने आई है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मंगलवार को इजराइल में नेताओं से बातचीत की और युद्ध के बाद गाजा के भविष्य के लिए एक योजना की संभावना पर चर्चा की। इसके साथ ही इजराइल की सेना ने संकटग्रस्त क्षेत्र में अपने अभियान को और आगे बढ़ा दिया। भारी बमबारी और लड़ाई ने शरणार्थी शिविरों को दहला दिया और सहायता समूहों के प्रयासों में बाधा उत्पन्न हुई। ब्लिंकन ने इजराइल पहुंचने से पहले कहा था कि युद्ध के बाद गाजा के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए 4 अरब देशों और तुर्कियों ने उन्हें प्रतिबद्धताएं जताई हैं। हालांकि इन देशों ने पूर्व में कहा था कि लड़ाई के रुकने से पहले वे कोई वादा नहीं करेंगे। अमेरिका और इजराइल के बीच इस मुद्दे पर गंभीर मतभेद है कि हमास की हार के बाद गाजा पर शासन कौन करेगा और यह किस तरह किया जाएगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पीएम ने बताया विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद। बोले 12 लाख नए लाभार्थियों को मिला मुफ्त गैस कनेक्शन। खबर निकलकर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने किसानों की कठिनाइयां कम करने के लिए हर संभव प्रयास किया है और पीएम किसान सम्मान निधि के तहत उनके खातों में 30,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बात करते हुए पीएम ने कहा कि कोई भी पात्र लाभार्थी सरकारी योजनाओं से वंचित न रह पाए। इस यात्रा का यही मकसद है। उन्होंने कहा विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत के बाद करीब 12 लाख नए लाभार्थियों ने उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन के लिए आवेदन किया है। पीएम ने आगे कहा यह केवल सरकार की यात्रा नहीं है बल्कि यह देश की भी यात्रा है। यह सपनों, आकांक्षाओं और उम्मीदों की यात्रा है। सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने और उसे अपनी योजनाओं से जोड़ने का प्रयास कर रही है। हमारी सरकार गरीबों, महिलाओं, किसानों और युवा वर्ग को प्राथमिकता दे रही है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। आज 3 डिग्री तक लुढ़केगा पारा। इन जिलों में छाया रहेगा घना कोहरा, बारिश के आसार भी। खबर सामने आई है। पश्चिमी विक्षोभ का असर मंगलवार को लखनऊ समेत प्रदेश के मौसम पर देखने को मिला। कहीं कहीं पर हल्की बारिश हुई जबकि कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। कुछ इलाकों में दिन काफी ठंडे रहे। लखनऊ में भी दिन में 2-3 बार छिटपुट बूंदाबांदी हुई। पारे में भी गिरावट दर्ज की गई। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक अगले 2-3 दिन तक तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट के आसार हैं। वहीं दूसरी ओर आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बदायूं, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, शाहजहांपुर, शामली, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, श्रावस्ती, सुल्तानपुर और इसके आसपास के कई क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। संगीत सम्राट उस्ताद राशिद खान का दुखद निधन।
काफ़ी समय से कैंसर से लड़ रहे थे जंग। खबर सामने आई है, प्रसिद्ध संगीत सम्राट उस्ताद राशिद खान का कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इसकी जानकारी दी है। पिछले महीने मस्तिष्क का दौरा पड़ने के बाद उनके स्वास्थ्य में गंभीर गिरावट आई थी। दरअसल रामपुर सहसवान घराने के सदस्य खान इनके संस्थापक इनायत हुसैन खान के परपोते हैं। वह संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं और उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अपनी सुरीली आवाज़ के लिए जाने जाने वाले उन्होंने बंगाली और हिंदी में फिल्मों में माय नेम इज़ खान, कादम्बरी, मंटो और मितिन मासी जैसे कई लोकप्रिय गाने गाए।